अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, मैं अपने यूट्यूब चैनल फार्मर टाइम न्यूज़ पर आपको खुशामदीद कहता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। किसान भाइयों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें और कमेंट करें और लाइक करें। अगर आपका कोई पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। किसान भाइयों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम तुखम बिलंगू की फसल काश्त करेंगे और काश्त का तरीक़ाकार मुकम्मल आपको बताएंगे, तो हमने वो वादा पूरा कर लिया है। आपसे वादा जो किया वो पूरा कर दिया, तो हमने तुखम बिलंगू की काश्त आज की है। किसान भाइयों, ये पहले हमने ज़मीन तकरीबन 2 एकड़ ये ज़मीन है, ये तैयार की। अच्छी तरह ज़मीन की तैयारी के बाद उसमें लेज़र लेवलिंग करके फिर हमने इसमें कमांद के लिए नालियाँ निकाली हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये कमांद के लिए हमने नालियाँ निकाली। अब नालियाँ निकालने के बाद हमने इसमें कमांद काश्त किया। कमान की वैरायटी 33 इसमें काश्त की है और काश्त करने के बाद हमने इसको पानी लगा दिया। जैसा आपको देख रहे हैं कि अब पानी इसमें छोड़ दिया है। जब पानी इसमें रुक जाएगा, यानी कि पीछे से हम पानी बंद कर देंगे, तो उसके 5-10 मिनट बाद हम जो है इसमें तुखम बिलंगू का बीज जो है वो छट्टे के ज़रिए काश्त करेंगे। एक और बात कि छट्टे के लिए जो है एक माहिर किसान की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बहुत बारीक बीज है और हल्का होता है, वज़नी नहीं है। इसलिए इसमें अक्सर किसान क्या करते हैं, या तो रेत मिला लेते हैं या खाद मिला लेते हैं, लेकिन हम वो नहीं कर रहे। ये साथ साथ हम इसमें जो है इसके बन्ने बना रहे हैं। बन्ने मेकर से हमने ये बन्ने इसलिए नहीं बनाए ताकि कमान का नुकसान ना हो, क्योंकि कमान इसमें पहले हम काश्त कर चुके हैं। अगर ट्रैक्टर के ज़रिए हम इसके बन्ने बनाते तो ये कमान फिर उखड़ जाता और कमान का नुकसान होता। इसलिए हम कस्सी की मदद से खुद जो है बन्ने बना रहे हैं साथ साथ, ताकि कमान का नुकसान ना हो। तो ये देखें, ये मुख्तार हुसैन जो है ये बन्ने बना रहा है। हालांकि मुश्किल काम है, लेकिन किसान जो है ये मुश्किल से घबराता नहीं है। ये 1 एकड़ की लंबाई है और इसमें तकरीबन हमने 5 बन्ने डालने हैं, और ये साथ साथ पानी भी लगा रहा है और बन्ने भी बना रहा है। पिछला क्यारा जब पानी में भर जाता है तो अगले को लगा देता है और साथ अगले क्यारे का बन्ने ही बना देता है। ये इर्द गिर्द जो दोस्तों कमांद हमारा खड़ा है, ये पिछले साल सितंबर काश्त है और पिछले साल हमने इसमें भी डबल क्रॉपिंग की थी, डबल फसलें थीं। इस कमान में हमने गंदम उगाई थी, गंदम काश्त की थी। तो गंदम की फसल तो अच्छी हो गई कमान में, लेकिन फिर रेट ना मिले, इसलिए इस साल हम कोई गंदम नहीं काश्त कर रहे, बल्कि नए नए तजर्बे कर रहे हैं कमान में। जो सितंबर काश्त कमान कुछ उधर दूसरी साइड पे लगाया है, तो उसमें हमने जो है इसमें कनौला का लगा दिया है। कनौला काश्त किया कमान को, पहले खेलियाँ निकाल के इसी तरह उसमें डबल क्रॉपिंग यानी कि कनौला और कमान लगाया है। इधर हम इस साल जो है ये तजर्बा करने लगे हैं दोस्तों कि हम इसके में कमान में तुखम बिलंगू लगाते हैं। तो ये खाद जो है नाइट्रोफास की हमने दी है इसको, फी एकड़ 2 बोरी नाइट्रोफास खाद दी है, और उम्मीद है कि ये डीएपी जितना काम करेगी, क्योंकि इसको ज़्यादा बिलंगू को खाद की ज़रूरत ही नहीं होती। तो जब बिलंगू निकल जाएगा तो उसके बाद कमान निकल आएगा, तो उसको जो है फिर रेजर के ज़रिए हल चलाएंगे और उसमें फिर डीएपी डाल देंगे। ये बिलंगू का बीज है दोस्तों, बहुत ही बारीक और हल्का बीज होता है। तो ये देखें, अब पानी हमने पीछे से रोक दिया है और पानी रुक जाएगा। 10 मिनट के बाद पानी चलना बंद हो जाएगा, तो तब काश्त करेंगे। वरना क्या होगा, पानी चलते में हम बिलंगू का बीज जो है छट्टा करेंगे तो वो बीज एक जगह पर इकट्ठा होगा, पानी के साथ आगे चलता रहेगा और अगले सिरे पर सारा बीज इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए ये एहतियात करनी है कि बिलंगू को
काश्त करते वक्त पानी रोक लें। जब पानी रुक जाए तो फिर इसका छट्टा लगाएं। ये बिलंगू का बीज है। तकरीबन 1 एकड़ में हम 6 किलो बीज डाल रहे हैं। तो हम इसको बराबर जो है पहले बांट, जितने क्यारे बने हैं उसमें बांट रहे हैं। तो ये तकरीबन 5 क्यारे बने हैं, तो 5 क्यारों में इसको 5 हिस्सों में इसको बांट रहे हैं, ताकि किसी में ज़्यादा या कम ना जाए और किसान छट्टा करने वाले को भी पता हो कि यही मेरे पास बीज है और इससे मैंने पूरा छट्टा करना है। तो ये देखें, इसलिए हम इसको, हमारे पास कोई यहाँ तराजू वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये है कि अंदाजे से आप भी अगर काश्त करना चाहते हैं तो इसी तरह अंदाजे से या वज़न के हिसाब से जो है 6 किलो फ़ी एकड़ होता है, तो उसके मुताबिक आपके जितने क्यारे बनते हैं उसको तकसीम कर लें। अब ये किसान भाई ये बड़ा माहिर है छट्टे का, बरसीम वगैरह तो इसी से ज़्यादा हम जो है वो छट्टा करवाते हैं। तो इसको ले आए हैं हम, तो इसको बीज हमने दिया है। इसको हमने कहा है कि इसमें रेत या खाद मिला लें, क्योंकि ये खाद की एक बोरी इसलिए रखी थी कि इसमें शायद खाद मिलानी पड़े। लेकिन ये भाई कह रहा है कि नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं छट्टा करूँगा और बराबर ये जो बीज दिया है ये बराबर ही इंशाल्लाह छट्टा होगा और जर्मिनेशन भी इसकी जो है वो बराबर होगी, कहीं से ज़्यादा या कहीं से कम नहीं होगी। अगर कहीं से कोई फ़र्क आया तो मैं ज़िम्मेदार हूँगा। तो ये किसान भाई अब बिस्मिल्लाह करने लगे हैं छट्टे के लिए। पानी चूँकि रुक चुका है, इसमें कोई इर्ताश नहीं, ये चल नहीं रहा, तो अब छट्टे करने का वक्त आ गया है। ये देखें, तो ये पानी के अंदर जो है अब ये देखें, बिस्मिल्लाह कर दी, छट्टा शुरू कर दिया। तो बीज हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इससे सिर्फ ये पता चल रहा है कि पानी में जब वो गिरता है ना, तो पता चलता है कि बिल्कुल बराबर ये भाई जो है ये बिलंगू का छट्टा कर रहा है। अब तकरीबन इसमें कमान लगा हुआ है, तो 2 या 3 जो खेलियां हैं उनको सामने रख के ये उन्हीं में ही बिल्कुल बराबर बीज डाल रहा है और बिल्कुल उस पानी के इर्ताश से हमें पता चल रहा है कि बीज बहुत ही बराबर बराबर जा रहा है। ये देखें, ये कमान पहले इसमें हमने काश्त कर लिया है। ये किसान भाई को बुलाया था, तो इसका कुत्ता भी इसके साथ आ गया। बड़ा वफादार जानवर है कुत्ता। ये देखें, अब किसान भाई छट्टा कर रहा है, लेकिन कुत्ता जो है वो मुफ्त में मुशक्क़त जो है उठा रहा है, पानी में चल रहा है और ज़ंजीर भी इसके गले में है, लेकिन काफ़ी रोकने के बावजूद भी ये साथ साथ चल रहा है। बहुत ही वफादार जानवर होता है और वैसे भी किसान की ये ज़रूरत होती है जानवरों में। ये अच्छा होता है, रात को जागता है, पहरा देता है, तो किसान भाई इसलिए कुत्ता अपने साथ रखते हैं। ये देखें जी, बेहतरीन छट्टा हो रहा है और लेवल करने से ये फ़ायदा होता है कि पानी बराबर रहता है। अब देखें, ये लेवल हुआ हुआ है तो पानी जो है वो बराबर है जी। अब ये छट्टा तकरीबन पहले क्यारे में जो पानी हमने छोड़ा था वो मुकम्मल हो चुका है। अगले क्यारे को पानी लगाया, जब वो भर जाएगा तो इसको छट्टा करने के बाद इसी तरह हम अगले क्यारे का छट्टा कर लेंगे। तो ये देखें, बीज भी बिल्कुल बराबर अब आखिर पे तकरीबन आ चुका किसान भाई। तो बीज बहुत अच्छे तरीके से छट्टा कर रहा है और अपने सामने सामने जो है वो। दूसरा ये कि हमने इस पानी में सल्फ़र मिला दिया था। जब पानी खाल में से आ रहा था तो खाल में हमने सल्फ़र मिला दिया। तो सल्फ़र का ये फ़ायदा होगा कि वो फफूंदी का जो होती हैं महलूल, उसी का मुतबादिल है। इससे कमान को कोई कीड़ा या कोई चीज़ नहीं लगेगी और उसकी जर्मिनेशन भी अच्छी होगी। बाद का ये होता है कि जो कमान की टोटियाँ हमने काश्त की थी उनको कीड़ा वगैरह लग जाता है, तो ये उससे महफूज रखेगा सल्फ़र। और उसके लिए इब्तदाई तौर पर भी हमने सल्फ़र दे दिया है, पानी में वो उसको मिला दिया है। अब वो तमाम जो कमान काश्त किया था उस तक वो सल्फ़र पहुंच चुका है। उससे हमारी ये जो कमान की टोटियाँ थी ना वो महफूज रहेंगी। अब ये किसान भाई तकरीबन छट्टा मुकम्मल करने वाला है इस क्यारे का और अगले क्यारे को हमने पानी लगा दिया है ताकि इस क्यारे से निकलें तो अगले क्यारे को, ताकि इस क्यारे के बाद फिर अगले क्यारे में हम जो है ये बिलंगू का
बीज जो है